हुमायूं का मकबरा। इस बार हमारा इरादा हुआ कि हुमायूं के मकबरे की सैर की जाए, तो ऑनलाइन टिकट लिया। फिर अंदर की तरफ जब बढ़े तो दाएं तरफ ही एक पुरानी सी इमारत पर नज़र गई। पता चला कि यह शेर शाह के दौर की है। इसके अंदर जो कुछ बना हुआ है वो शेर शाह के दौर में बना हुआ है। जब शेर शाह की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो इसके अंदर उनके लोगों को मार दिया गया था। उनकी कब्रें इसी के अंदर हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक दीवार है जो टूटी हुई है। पता चला कि बहादुर शाह जफ़र को 1857 में अंग्रेज़ इधर ही से ले गए थे, दीवार तोड़ कर ले गए थे। 1857 में जब अंग्रेज़ से लड़ाई हुई थी तो बहादुर शाह जफ़र यहीं आकर छुप गए थे हुमायूं के मकबरे में। अंग्रेज़ों को पता चला तो इसी रास्ते से ले गए थे। ये दीवार तभी की टूटी है। अंदर जब गया तो एक बहुत खूबसूरत दरवाजे पर नज़र पड़ी और ये देख सकते हैं उस ज़माने की इमारत है। ये लाल किले से पहले की इमारत है। इसे बनाने वाला मुग़ल बादशाह हुमायूं है। तो ये ज़्यादा पुरानी इमारत है, देख सकते हैं, लेकिन आज भी इसके निशानात बचे हुए हैं। आसार देख सकते हैं आप दाएं बाएं। हाँ, कहीं कहीं पे गुंबद नहीं दिखाई देगा आपको, दीवारें मिलेंगी, गुंबद नहीं। अंदर जाइए तो एक और बड़ा दरवाज़ा मिलेगा। उस दरवाजे की शान व शौकत आज भी देखने लायक है। और यहाँ से बड़ा खूबसूरत नज़ारा हुमायूं के मकबरे का। ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल सामने हो। ताजमहल इसी तर्ज पे बनाया गया है। तो यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल वही मंज़र है, वही खूबसूरती। यहाँ भीड़ थी लोगों की। इस इमारत में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। मैंने उन्हें वीडियो में शामिल नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं हुमायूं के मकबरे की तरफ। जब करीब से देखें तो देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है। और हाँ, ये बता दूं कि ये हुमायूं का मकबरा है, लेकिन ये इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हुमायूं की कब्र नहीं है, बहुत सारी कब्रें हैं नीचे, यानी बेसमेंट में सिर्फ कब्रें हैं। और जो मशहूर कब्रें हैं, यानी मशहूर लोगों की कब्रें हैं, ख़ास लोगों की कब्रें हैं, उनका नमूना ऊपर बना दिया गया है। जैसे हुमायूं की कब्र नीचे है लेकिन ऊपर एक नक़ल बना दी गई है। ये सीढ़ी इस तरह की है कि आप जाएं तो सर झुका के जाना पड़ेगा, सीधी चढ़ाई। जब उसके ऊपर जाएं तो खुली हुई जगह मिलेगी आपको, चारों तरफ खुली हुई जगह। और यहाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है हुमायूं का मकबरा। इसकी ऊंचाई देखकर ही लोग हैरान हो जाते हैं। मुग़ल बादशाहों ने वाकई बहुत कुछ किया। हिंदुस्तान की तारीख़ में उनका नाम ज़िंदा जावेद रहेगा। सामने आप देख रहे हैं कि पुराने खंडरात और भी हैं जिनमें मज़ार हैं। एक नहीं बल्कि कई मज़ारात बाहर भी हैं। मतलब ये पूरा एरिया ही मज़ार के लिए मशहूर है। इसमें बहुत सारी कब्रें हैं। मुझे तो बहुत सारे लोगों की कब्रों के बारे में नहीं पता किनकी कब्रें हैं, और किसी ने बताया भी नहीं। गाइड से भी पूछा तो उसने भी कहा कि बस ये कब्रें हैं, किसकी है नहीं पता है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कब्र के बारे में सब लोग जानते हैं, वो है हुमायूं। देखिए हर दरवाजे के अंदर जहाँ अंदर जाते हैं यहाँ भी कब्र है। ज़ाहिर है कोई ख़ास ही होंगे जिनकी कब्र यहाँ है। अच्छा, कब्र पे एक निशान भी है जो मैंने बाद में बताया कि इससे पहचान होती है कि लड़का की कब्र कौन है, लड़की की कब्र कौन सी है, और जो मरने वाला है किस हालत में मरा। जैसे गर्दन अगर कटी हो तो उसकी कब्र पे क्रॉस का निशान लगा दिया जाता है ताकि लोग समझ जाएं। ये कब्रें हैं, बहुत सारी कब्रें हैं, लेकिन किन की है नहीं पता, कहीं पे लिखा हुआ भी नहीं है।
उस दौर के कोई वज़ीर रहे होंगे या शाही फैमिली के लोग होंगे। और ये जगहें ऐसी हैं जैसे लग रहा है कोई ज़िंदा इंसान यहाँ आराम कर रहा हो। इसके बाद जब हम बीच में गए तो ये है हुमायूं की कब्र। ये असल कब्र नहीं है, असल कब्र नीचे है, उसी का नमूना है ऊपर। यहाँ भीड़ लगी रहती है, लेकिन जिस वक्त हम लोग गए उस वक्त वहाँ भीड़ नहीं थी। यहाँ देख सकते हैं क्या मंजर है यहाँ का। इनके सामने भी अच्छा जितने भी दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे हुमायूं की कब्र के सामने हैं। और ये कब्रें जो आप देख रहे हैं ये ऐसी मतलब इस तरह है कि सब हुमायूं की कब्र से नज़र आ सकती हैं। सभी का रास्ता हुमायूं की कब्र की तरफ ही खुलता है। हुमायूं की कब्र एक अच्छा एहसास था यहाँ जाना। मुग़ल बादशाह हुमायूं। बाहर देखिए कितनी खूबसूरती है। तेज़ धूप थी, हम लोग परेशान थे तेज़ धूप में। बहरहाल घूमना था हम लोगों को, इसलिए ये धूप हमारा रास्ता नहीं रोक पाई। शाम के वक्त यहाँ आने में शायद और ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि अभी धूप तेज़ है, गर्मी भी बहुत लग रही है। ये देखिए बाहर जो कब्रें हैं, कुछ कब्रें तो बहुत खस्ता हाल हैं। मैं इन बच्चों को समझा रहा हूँ कि ये कब्रें किसकी हैं। इसी तरह हमारा ये सफ़र यहाँ ख़त्म होता है।